गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम अनेस्थेसिया के बारे में, अनेस्थेसिया का सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट था? सेकंड पार्ट कौन सा? एपिड्यूरल अनेस्थेसिया। एपिड्यूरल अनेस्थेसिया होता क्या है? यानी कि एपिड्यूरल अनेस्थेसिया हम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, कोई सर्जरी होनी है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हो गया, कोई सर्जरी होनी है, पेनलेस लेबर के लिए, इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के भी तीन टाइप है। कौन कौन से? एक सर्वाइकल, एक थोरेसिक, एक है आपका लंबर। पहला हम पहले पढ़ेंगे अनेस्थेसिया। अनेस्थेसिया में कौन सा है? एपिड्यूरल अनेस्थेसिया। Mostly used in post operative patient, surgery, post operative patient surgery, and painless labor। ठीक है, ये इसका पर्पस है। मोस्टली हम इसे वैसे तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में यूज करते हैं। अब जो एपिड्यूरल अनेस्थेसिया होता है, एपिड्यूरल अनेस्थेसिया हमारा जो लिगामेंटम फ्लेम और ड्यूरामेटर है ना, उसके बीच में देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं बना के, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी क्या हो गई? स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है हमारी? ये हमारी पाया मैटर। कौन सी? पाया मैटर। इसके ऊपर कौन सी है? अरेक्नोइड मैटर। ये हमारी हो गई अरेक्नोइड मैटर। ये ड्यूरामेटर। ब्रेन एंड सर्वाइकल कॉर्ड की 3 लेयर हो गई। कौन कौन सी? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी पाया मैटर, ये अरेक्नोइड मैटर, ये ड्यूरामेटर। अब ड्यूरामेटर और लिगामेंटम फ्लेवम के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देंगे। ये ठीक है, ये हमारी ड्यूरामेटर, ये लिगामेंटम फ्लेवम।
अब लिगामेंटम फ्लेवम और ये ड्यूरामेटर, इसके बीच में जो होगा यहाँ पे ये सारा हमारा क्या है, एपिड्यूरल स्पेस। इसके बीच में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अब ये 3 तरह का होता है। कितने? हम इसको कहाँ कहाँ दे सकते हैं? एक सर्वाइकल हो गया, थोरैसिक हो गया और लंबर हो गया। टाइप्स ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में पहला आएगा पहला है हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। दूसरा थोरैसिक। तीसरा लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है। अब जो सर्वाइकल है हमारा, सर्वाइकल सिटिंग पोजीशन में देते हैं और C7 में ठीक है, सर्वाइकल हमारा C7 और सिटिंग पोजीशन के अंदर। और जो थोरैकिक हो गया, थोरैसिक हो गया अपना, वो लेटरल हो गया। किस में हो गया? लेटरल में देंगे। और ये किस में देंगे? ये भी T7 के अंदर। थोरैसिक वर्टिब्रा T7 के अंदर। और लेटरल पोजीशन, कैसी पोजीशन होगी? लेटरल पोजीशन। अब लंबर जो है, लंबर हमारा L1 से लेके हम L5 तक किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। L1 to L5। और पोजीशन क्या होगी? C से पोजीशन होगी, लेटरल पोजीशन होगी। कौन सी? C से और लेटरल। लेटरल C से। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एपिड्यूरल। अब इसका पता कैसे लगेगा कि ये जो हमने एनेस्थीसिया दिया है ये एपिड्यूरल में है या फिर हमारे सब एराकिनोइड स्पेस में है। अगर अंदर नीडल चली गई तो हमारे किस में आ जाएगा? सब एराकिनोइड स्पेस में आ जाएगा, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया चला जाएगा। लेकिन अगर हमें एपिड्यूरल देना है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर रहता है उस स्पेस के अंदर, जो अभी मैंने बना के दिखाया था, जहाँ पे रेड डॉट लगाई थी, जो इसका स्पेस एपिड्यूरल का, उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर रहता है। कैसा? अगर हैंगिंग ड्रॉप मेथड से हम चेक करेंगे, यानी कि क्या लेंगे? एनएस लेंगे, नॉर्मल सलाइन, और ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, ड्रॉप्स ऑफ नॉर्मल सलाइन डालेंगे, तो क्या होगा? एकदम अंदर चली जाएगी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर। ठीक है, जो स्पेस है उसके अंदर, तो उससे पता लगेगा कि ये वही है। और लॉस ऑफ रेजिस्टेंस हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज करेंगे। यानी कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग
एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्या होगा? पहला होगा नेगेटिव प्रेशर। और क्या होगा? हैंगिंग ड्रॉप होगा, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? हैंगिंग ड्रॉप, ये हमारा मेथड है आइडेंटिफाइंग करने का। किसको? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को। अब ये ड्रग इसमें यूज कौन सी होती है? इसके अंदर ड्रग हमारी यूज होती है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, किसमें? स्पाइनल एनेस्थीसिया में। बपीवकेन हो गई, रोपीवकेन हो गई, लिग्नोकेन हो गई, ये सब यूज ड्रग होती है। लेकिन इसमें हैवी ड्रग यूज नहीं होती। कौन सी ड्रग? हैवी ड्रग। क्योंकि हैवी ड्रग हमारी स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज हो रही थी, इसमें हैवी यूज नहीं होती, इसमें नॉर्मल ड्रग यूज होती है। अब क्या आएगा? ड्रग यूज फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कौन कौन सी आ जाएंगी? लिडोकेन आ गई आपकी, और बपीवकेन हो गई, रोपीवकेन हो गई, ओपोइड्स हो गई। ठीक है, ये हमारी ड्रग हो गई। नॉर्मल ड्रग क्या आएगा? नॉर्मल ड्रग। नॉर्मल ड्रग यूज नॉट यूज्ड heavy drug, because heavy drug used in spinal block or spinal anesthesia। ये ड्रग्स हो गई हमारी। क्या क्या हम यूज करेंगे? लिग्नोकेन करेंगे, ठीक है, रोपीवकेन, बपीवकेन, ओपोइड्स हो गया, और ये यूज होती है। और नॉर्मल ड्रग, कैसी ड्रग? नॉर्मल ड्रग हमारी यूज होगी, हैवी ड्रग यूज नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद ब्लॉक असेसमेंट कैसे? ब्लॉक असेसमेंट जो हमने एपिड्यूरल ब्लॉक दिया है वो असेस करने के लिए ब्लॉक असेसमेंट करेंगे, यानी कि सक्सेसफुल ब्लॉक इज असेस्ड बाय
अब इसमें दो तरह से, एक होता है हमारा वेस्टफाल साइन और एक होता है ड्यूरेंट साइन। वेस्टफाल साइन में क्या होगा, अगर हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया पेशेंट को, तो वेस्टफाल साइन के अंदर क्या होगा, वेस्टफाल साइन के अंदर हमारा होगा पेशेंट के जो नी जर्क मूवमेंट है वो क्या होगा, एब्सेंस होगा। वेस्टफाल साइन के अंदर ये देखने को मिलेगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ नी जर्क मूवमेंट। ये हो गया वेस्टफाल साइन। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा ड्यूरेंट साइन। ड्यूरेंट साइन के अंदर क्या होता है, ड्यूरेंट साइन के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स है, उसको एकदम फास्ट देंगे। तो फास्ट देंगे तो क्या होगा, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है और डेप्थ है वो क्या होगी, वो एकदम इंक्रीज होगी। Rapid injection in epidural space can cause increase respiratory depth and rate। ये दो साइन सक्सेसफुल ब्लॉक के लिए हम चेक करते हैं, एक वेस्टफाल साइन, एक ड्यूरेंट साइन। वेस्टफाल साइन में नी जर्क जो मूवमेंट है वो एब्सेंस हो जाएगा, और ड्यूरेंट साइन के अंदर रैपिड इंजेक्शन अगर हम देंगे, तेज देंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। अब कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होगी, एपनिया देखने को मिलेगा हमें। अगर मान लो हमने ज्यादा ड्रग दे दी और पेशेंट को, अगर इसके अंदर हाइपोटेंशन होगा, याद रखना एक चीज और, पेशेंट को इसके अंदर हाइपोटेंशन होगा तो हमें ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी। क्यों, अगर हमें पेशेंट को, क्योंकि ये ड्रग हैवी नहीं है, हैवी नहीं है तो क्या होगा, ये ब्रेन की तरफ, यानी कि रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसको डिप्रेस करेगी, ब्रेन की तरफ जाएगी, और पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन तो इसमें भी होगा, लेकिन अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा तो इसके अंदर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी, क्योंकि स्पाइनल ब्लॉक के अंदर तो हमने ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दी थी, फर्स्ट तो वही था, लेकिन इसके अंदर हमें नॉर्मल सलाइन पेशेंट को चलाना होगा अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है तो। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या देखने को मिलेगा, एपनिया देखने को मिलेगा हमें। लैक ऑफ रेस्पिरेशन, अगर हमने ज्यादा ड्रग, फर्स्ट तो ये हो गया एपनिया। सेकंड साइन क्या होगा, सेकंड साइन होगा हाइपोटेंशन, कॉम्प्लिकेशन, सॉरी नॉट साइन, हाइपोटेंशन ड्यू टू calf muscle
रिलैक्स। एंड थर्ड, दो इसके अंदर इंपोर्टेंट साइन होते हैं, कौन कौन से? दो इसके अंदर इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सॉरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दो इंपोर्टेंट। एक होता है टोटल स्पाइनल, एक हाई स्पाइनल। टोटल स्पाइनल के अंदर क्या होगा, जो ड्रग है वो मेडुला ओब्लिंगाटा तक रीच कर जाती है, यानी कि पहुंच जाती है, और पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। यानी कि टोटल स्पाइनल के अंदर जो ड्रग है वो मेडुला ओब्लिंगाटा तक पहुंच जाती है और पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। और हाई स्पाइनल के अंदर पेशेंट को हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया होगा, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस रहेगा। क्या रहेगा? पेशेंट कॉन्शियस रहेगा। दो इंपोर्टेंट साइन है, एक है आपका टोटल स्पाइनल, और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नोर सेट में ये क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल स्पाइनल ड्रग पेशेंट क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लिंगाटा तक पहुंच जाएगी तो पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस। एंड अदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई स्पाइनल हाई स्पाइनल क्या है, पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। हाई स्पाइनल ब्रेडिकार्डिया, बट पेशेंट रिमेन कॉन्शियस। ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट नोट सेट में पूछे जाते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस में आपको टोटल स्पाइनल से पूछ सकता है, स्पाइनल से पूछ सकता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए नहीं थे। एक था इसमें कौन सी नीडल यूज होती है और कितने गेज की होती है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 16 गेज की नीडल, कितने की, 16 गेज की 16 गेज नीडल यूज इन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। और उस नीडल का नाम क्या होता है, टॉय नीडल, कॉमनली यूज टॉयज निडल। ये डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है नोट सेट के अंदर। इसके ऊपर लिख लो नोट सेट। ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया 16 गेज की निडल यूज होती है और कॉमनली कौन सी, टॉयज निडल, कौन सी, टॉयज निडल। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे,
पेशेंट को प्रूराइटिस होगा, यानी कि पेशेंट को क्या होगा, प्रूराइटिस होगा, ईचिंग होगी, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। प्रूराइटिस, क्या देखने को मिलेगा, ईचिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। थर्ड, यूरिनरी रिटेंशन। क्यों? आपको मैंने स्पाइनल कॉर्ड में ही पढ़ा था, क्योंकि ये मैच्यूरेशन सेंटर को इनहिबिट करता है, ब्लॉक कर देता है। तो मैच्यूरेशन सेंटर हमारा कौन सा होता है, S2, S3, S4। इसको क्या करेगा, मैच्यूरेशन सेंटर को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इससे पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेंगे। अब ये हो गया हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब एक एनेस्थीसिया होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कौन सा, कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। बस आपसे एग्जाम में यही पूछेंगे, कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस में यूज होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, मेनली यूज्ड इन चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन के अंदर यूज होता है। कोडल कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कोडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया mainly in children used for mainly in children for abdominal surgery, abdomen surgery, और इंग्वाइनल की कोई सर्जरी होनी हो और लोअर लिम्ब की कोई सर्जरी होनी हो, लोअर लिम्ब, ये हमारा कोडल एनेस्थीसिया। ठीक है, हमने पढ़ा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, 16 गेज की नीडल यूज करते हैं, टॉय नीडल होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में यूज करते हैं, सर्जरी के लिए यूज करते हैं एपिड्यूरल। ठीक है, किसके बीच में होता है, लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरामेटर के बीच में होता है ये हमारा। और इसमें 3 तरह के होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं इसका, सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, और कौन सा होता है, लंबर होता है। और अगर सर्वाइकल में हमें लगाना है तो C7 के अंदर लगाना होगा। ठीक है, और पैसी पोजिशन, सिटिंग पोजिशन देनी होगी। अगर पेशेंट को थोरेसिक में लगाना है तो T7 के अंदर देना पड़ेगा, लेटरल पोजीशन देनी पड़ेगी पेशेंट को। अगर लंबर में लगाना है तो L1 से L5 तक हम किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और
पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी है, लेटरल सी से पोजीशन देनी है। इसके अंदर हैवी ड्रग यूज नहीं होती, इसमें हैवी ड्रग यूज नहीं होती, ये याद रख लेना, ठीक है। इसमें नॉर्मल ड्रग यूज होती है, बपीवकेन, लिग्नोकेन और ओपोइड्स आपकी रोपीवकेन। इसके कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कॉम्प्लिकेशन से 100% क्वेश्चन आएगा। और इससे आ सकता है कि कोडल एनेस्थीसिया किसमें यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में।